नमस्कार दोस्तों। आज हम पाइप नल टंकी से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं और यह जो प्रश्न है समय कार्य से संबंधित ही है। जो भी हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था समय कार्य में, वो ही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर नल पाइप टंकी में यूज करना है। और इससे यहाँ पर क्या है, काफी क्वेश्चन परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए क्या है, बिना समय गवाए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दो नल एक हौज को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भर जाएगा। समय कार्य में भी हमने बताया था कि जब भी दो व्यक्तियों का कार्य यदि जोड़ना है तो ऊपर उन दोनों का क्या कर लेते हैं, हम इंटू कर लेते हैं, और नीचे उन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ये भी समय कार्य ही है। व्यक्ति की जगह यहाँ पर नल आ जाते हैं, केवल माइनस वाला भाग रहेगा, तो वो जब आएंगे तब हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला नल 80 मिनट में भरता है तो मतलब एम का मान 80 हो जाता है। दूसरा नल उसको क्या है, 120 मिनट में भर सकता है, मतलब एन का मान 120 हो जाता है। तो दोनों मिलकर कितने मिनट भरेंगे, मतलब ऊपर दोनों का इंटू कर लें, मतलब 80 गुणा 120, और नीचे दोनों को प्लस कर लें, मतलब 80 और 120 को यदि हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सॉल्व कर दो। यहाँ पर देखो, दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, और दो से चार को काटेंगे, 8 को काटेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास क्या बचा, 12 गुणा 4, यानी 12 चौक 48। ठीक है, यानी दोनों नल उसको यहाँ पर 48 मिनट में भर देंगे, यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो। देखें, अगला प्रश्न है हमारा, ए, बी और सी तीन पाइप एक टंकी को अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब यहाँ पर तीन नल हैं, यहाँ पर पहला 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटे में भर सकता है, और तीसरा 18 घंटे में भर सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। समय कार्य से संबंधित में भी हमने वही किया था। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम, मतलब ऐसी संख्या जिसमें 12 का भाग भी जाए, 18 का भी जाए और 15 का भाग भी जाए। तो क्या है यहाँ पर 180, मतलब 180 यहाँ पर कार्य हो गया। या आप ये समझ लो कि जो टंकी है वो 180 लीटर की टंकी है। अब जो नल ए है 12 घंटे में टंकी को भरता है, यानी 12 घंटे में 180 लीटर पानी भर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो नल ए है एक घंटे में कितना भरेगा, तो 12 घंटे में 180, तो एक घंटे में तो 12 का भाग 180 में दें, मतलब 12 एकम 12, 6 बचे 12 पंचे 60। इसी प्रकार नल बी उस टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। यानी हम ये पता करें कि नल बी एक घंटे में कितना पानी भरेगा, तो 15 घंटे में एक टंकी को भर रहा है, मतलब 15 घंटे में 180 लीटर पानी भर रहा है। यानी एक घंटे में तो 15 का भाग दो, तो 15 एकम 15, तीन बचे 15 दूनी 30, मतलब कि 12 लीटर, मतलब नल बी एक घंटे में 12 लीटर पानी भर रहा है। इसी प्रकार नल सी पर चलते हैं। तो नल सी जो है, नल सी 18 घंटे में टंकी को भरता है, मतलब 18 घंटे में 180 लीटर पानी भरता है। तो एक घंटे में तो 18 का भाग 180 में दें, यानी कितना आएगा 10। यानी नल ए एक घंटे में 15 भरता है, नल बी एक घंटे में 12 भरता है, और नल सी एक घंटे में 10 भरता है। तो अब उसने पूछा है कि यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी, तो तीनों को यदि आप एक साथ खोलते हो तो तीनों ए बी सी तीनों एक घंटे में कितना भरेंगे। तो देखें यहाँ पर 15 और 12 27 और 10 37, मतलब तीनों मिलकर एक घंटे में 37 लीटर भरेंगे। अब टोटल टंकी कितने की है, तो टोटल टंकी है 180 लीटर की, मतलब 180 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 180 में 37 का भाग दे देंगे, यानी तीनों मिलकर एक घंटे में कितना भरेंगे, 37 भरेंगे। तो 180 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 180 भाग 37, तो कितना जाएगा, यहाँ पर 4 बार चला जाएगा, 37 चौके 148, मतलब 4, और 148, तो 180 में से 148 कम करेंगे, यानी कितने बच जाएंगे यहाँ पर 32। यानी 4 सही 32 बटे 37 घंटे। यानी तीनों यदि एक साथ खोल दिए जाते हैं तो उस टंकी को भरने में 4 सही 32 बटे 37 घंटे का टाइम लग जाएगा। देखें, तो अगला प्रश्न है हमारा, एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पर देखो, दोनों विपरीत काम कर रहा है। पहला नल भरने का काम कर रहा है और दूसरा नल खाली करने का काम कर रहा है। यदि भरे हौज में दोनों को खोल दिया जाए, हौज भरा है और दोनों ही नलों को यदि खोल दिया जाए तो भरा हौज कितने घंटे में खाली होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, भर नहीं रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, क्योंकि दूसरे की क्षमता वैसे भी ज्यादा है। ये 10 घंटे में भर पाता है, लेकिन वो 5 घंटे में खाली कर देता है। तो दोनों को यदि एक साथ खोल दें और हौज भरा हो तो भाई टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, हौज कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो यदि जब भी आपको माइनस वाली बात आए, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक भरने का काम कर रहा है और दूसरा खाली करने का काम कर रहा है, और दोनों को एक साथ खोलेंगे, तो आप ऊपर जो फॉर्मूला लगाया था उसी का यूज कर सकते हैं, मतलब ऊपर दोनों का इंटू कर दो और नीचे दोनों का अंतर यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर एम माइनस में एन। ठीक है, यानी ऊपर कितनी है 10 इंटू में 5
और नीचे तो 10 और 5 का अंतर, 10 में से 5 कम करेंगे नहीं 5, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 घंटे। यानी दोनों को यदि एक साथ खोलेंगे तो टंकी कितने घंटे में यहाँ पर भरेगी, तो टंकी को भरने में 10 घंटे का टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो टंकी को खाली होने में 10 घंटे का टाइम लग जाएगा। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है। ए 20 मिनट में भर देता है और बी उसे 20-30 मिनट में भर देता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। 1 घंटा यानी 60 मिनट में खाली कर देता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो भाई कितने मिनट में भर जाएगी, ये हमको पता करना है, ठीक है। देखें यहाँ पर जो ए है टंकी को यहाँ पर 20 मिनट में भर सकता है, नल जो बी है उस टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, और जो नल सी है उस भरी टंकी को 1 घंटा यानी 60 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। खाली कर रहा है मतलब इसको हम माइनस कर लेंगे, पहला ए भरने का काम कर रहा है, बी भरने का काम कर रहा है, लेकिन सी खाली करने का काम कर रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेके कार्य बना ले, मतलब टंकी की क्षमता बना ले। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आता है यहाँ पर 60, ठीक है। मतलब 60 आपके पास ऐसा नंबर है जिसमें 20 का भाग भी चला जाएगा, 30 का भी चला जाएगा और 60 का भी चला जाएगा। अब देखें यहाँ पर जैसे नल ए है 20 मिनट में यदि 60 लीटर पानी भर रहा है, जो एलसीएम लेते हैं वो अपन पानी की क्षमता मान लेते हैं कि टंकी जो है 60 लीटर की है। अब ए 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है, इसका मतलब ये है ए 1 मिनट में 20 या 60 मतलब 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है। नल जो बी है वो 30 मिनट में टंकी को भरता है, मतलब 30 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है, यानी नल बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है। और इसी प्रकार जो नल सी है उस टंकी को 60 मिनट में खाली करता है, मतलब 60 मिनट में 60 लीटर पानी खाली करता है, यानी इसका मतलब ये निकला कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। अब उसने बोला क्या है कि यदि तीनों को एक साथ खोलें, अब देखो तीनों को जब एक साथ खोलोगे तो ए 3 भरेगा, बी 2 भरेगा, मतलब 3 और 2 5 हो जाएगा भरा, और ए 1 खाली कर देगा, तो तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरा हो जाएगा। तो टंकी तीनों को एक साथ खोलेंगे मतलब ए भरने का काम करेगा, बी भरने का काम करेगा और सी भरने खाली करने का काम करेगा। तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो पूरी टंकी है कितने लीटर की 60 लीटर की, और तीनों को जब एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी भरा होगा 4 लीटर। तो 60 लीटर भरने के लिए कितना चाहिए, तो 60 में 4 का भाग आप दे दो, मतलब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 15, ठीक है। यानी 15 मिनट में टंकी भर जाएगी यदि तीनों को एक साथ यदि खोल दिया जाता है तो, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करते चलें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, इससे हम और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो पाइप ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भर सकते हैं, मतलब ए भी भरने का काम कर रहा है और नल बी भी भरने का काम कर रहा है। टंकी की तली में उसकी तली खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों को पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, मतलब ए भरने का काम कर रहा है, बी भरने का काम कर रहा है, एक नल और है तली में सी, वो क्या है खाली करने का काम कर रहा है, लेकिन अकेला कितने समय में खाली करता है ये हमको पता करना है। तो देखें यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पर टंकी को 60 मिनट में भर देता है, नल जो बी है उस टंकी को 75 मिनट में भर देता है। और फिर बोल रहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें, मतलब ए को भी खोल दें प्लस बी को भी खोल दें और माइनस सी, क्योंकि सी खाली करने का काम कर रहा है, तीनों को यदि एक साथ खोलते हैं तो टंकी क्या है 50 मिनट में भरती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप क्या करें 60, 75 और 50 का एलसीएम ले लें, मतलब ऐसी संख्या जिसमें 50, 60, 75 तीनों का भाग जाए, तो इनका एलसीएम कितना बनेगा 300, मतलब 300 लीटर की आपने टंकी मान ली कि टंकी में 300 लीटर पानी आता है। अब यहाँ पर देखो नल जो ए है यहाँ पर तीन टंकी को 60 मिनट में भर रहा है, मतलब 60 मिनट में 300 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में तो 60 का भाग देंगे तो 6 पंचे 30, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा। नल जो बी है यहाँ पर क्या 75 मिनट में 300 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 मिनट में 75 का भाग देंगे तो 4, मतलब नल बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। और इधर यदि आप देखो यहाँ पर ए बी सी तीनों 50 मिनट में भरते हैं, तो तीनों 50 मिनट में 300 भर रहे हैं, तो तीनों 50 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो 50 का भाग 300 में देंगे तो कितना आएगा 600, तो तीनों क्या 600 यहाँ पर भरते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें कि ए 5 लीटर भरता है और बी
यहाँ पर 4 लीटर भरता है और सी खाली कर रहा है, तो 5 और 4 9, तो ये दोनों भरते ही हैं। लेकिन इनके साथ जब क्या सी को खोला तो 9 की जगह कितना भरा हुआ है, 6। यानी इसका मतलब ये है कि 9 भरा, लेकिन सी साथ में खुला तो 6 ही भर पाया, मतलब कितना कम हुआ, 3 लीटर। यानी इसका मतलब सीधा सा है कि सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली करता है। अब सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो उसने पूछा कि अकेला तीसरा पाइप मतलब जो सी है, टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो सी का जो पूरा समय है, तो टंकी है कितने लीटर की, 300 लीटर की, तो 300 लीटर को खाली करने में टाइम कितना लगेगा, जबकि 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है। तो 300 लीटर को खाली करने के लिए 3 का भाग देंगे, यानी 100। यानी अकेला नल सी यदि खोल दिया जाए तो टंकी 100 मिनट में खाली हो जाएगी। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। पहला जो पाइप है ए जैसे मान लेते हैं, उस टंकी को 15 घंटे में भर देता है। दूसरा जो पाइप जो बी है, उस टंकी को 12 घंटे में भर देता है। और तीसरा पाइप जैसे खाली करने वाला है और उसको 4 घंटे में खाली कर देता है तीसरा पाइप। ठीक है, तो सबसे पहले आप 4, 12 और 15 का एलसीएम ले लें। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिसमें 15 का भाग भी चला जाए, 12 का भी चला जाए और 4 का भी चला जाए, तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 60। ठीक है, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इकाई समय पहले आएगा, मतलब 1 मिनट 1 घंटे का अपन को क्षमता निकालना पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर जो नल ए है, पाइप ए है, 15 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है। हमने ये 60 लीटर की क्षमता मान ली इसकी, तो 15 घंटे में 60 पानी भर रहा है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 4। जो नल जो बी है, 12 घंटे में 60 लीटर पानी भर रहा है, मतलब 1 घंटे में 12 पंचे 60, मतलब 1 घंटे में 5। और नल सी ये 4 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब 4 घंटे में 60 लीटर खाली कर रहा है, मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में 4 का भाग देंगे, यानी कितना, 15, मतलब 1 घंटे में 15 लीटर खाली कर रहा है यहाँ पर। अब उसने यहाँ पर क्या कंडीशन देखें क्या बोला है, यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए, पहले पाइप को 8 बजे खोला, दूसरे पाइप को 9 बजे खोला और तीसरे पाइप को 11 बजे खोला, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। अब क्या पूछा कि टंकी कब खाली होगी, तो टंकी जब खाली होगी जब तीसरा पाइप खुलेगा, और तीसरा पाइप कब खुला है, 11 बजे। यानी इसका मतलब ये है कि 11 बजे तक नल ए और नल बी भरने का काम करेंगे, और 11 बजे के बाद टंकी खाली होगी। तो 11 बजे तक उसमें पानी कितना है वो आपको पता करना पड़ेगा। 11 बजे तक टंकी में कितना पानी है वो आप यहाँ पर देखें, टंकी में पानी तो देखें यहाँ पर 11 बजे तक के नल ए जो था 8 बजे खुला, और 8 बजे से 11 बजे तक यानी कि 3 घंटे होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब जो नल ए है 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, तो 3 घंटे में तो 3 गुणा 4 यानी 12 लीटर भर देगा। और प्लस नल बी है 9 बजे खोला, ठीक है, और 9 से यहाँ पर 10, 11, मतलब 11 बजे तक इसके 2 घंटे हो जाएंगे, और 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, तो 2 घंटे में तो 5 गुणा 2 यानी 10 लीटर इसका हो जाएगा। यानी 4 की 12 प्लस 10 यानी कि 22 लीटर, यानी 11 बजे तक टंकी में 22 लीटर पानी होगा। अब उसने बोला है 11 बजे पाइप सी को खोला। अब 11 बजे जब पाइप सी खुलेगा, यहाँ पर ध्यान दें, 11 बजे जब पाइप सी खुलेगा तो तीनों पाइप खुल गए। अब ए 4 भरेगा, बी 5 भरेगा, मतलब दोनों 9 भरेंगे, लेकिन जी 15 खाली कर देगा। तो 9 भरेंगे, 15 खाली हो जाएगा, मतलब उल्टा उसमें से 6 लीटर पानी खाली हो जाएगा 1 घंटे में। अब 1 घंटे में 6 लीटर पानी खाली होगा, तो टंकी में पानी है कितना, 22 लीटर। इसलिए 11 बजे के बाद कितना समय लगेगा, तो 11 बजे के बाद समय, तो 11 बजे के बाद समय, तो 1 घंटे में 6 लीटर, तो 22 लीटर पानी खाली करने के लिए, तो 22/6, 2 से कट रहा है 11, 3, यानी कितना, 3 3 9, 3 सही 2/3 घंटे, यानी 2/3 घंटे हैं, तो इसका मतलब 3 घंटे तो पूरे होगा यहाँ पर। और 2/3 को मिनट में चेंज करेंगे तो इसमें 60 का गुणा करेंगे तो 40 मिनट हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि 3 घंटे 40 मिनट बाद, मतलब 11 बजे के 3 घंटे 40 मिनट बाद टंकी खाली हो जाएगी। और 11 बजे के 3 घंटे 40 मिनट बाद यदि आप देखोगे तो कितने बज जाएंगे यहाँ पर, दोपहर के यहाँ पर 2:40 हो जाएंगे। कौन सा टाइम होगा, दोपहर टाइम हो जाएगा, दोपहर के 2:40 टंकी खाली हो जाएगी। ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार पाइप टंकी का यह फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो जाता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक के लिए जय श्री राम।